हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ लूप एडमिन पैनल। ये एप्लीकेशन यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, शॉपिंग कार्ट, न्यूज़ पोर्टल, मैगज़ीन पोर्टल, मॉक एग्जामिनेशन पोर्टल, ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन पीओएस सॉफ्टवेयर, सिंपल बिलिंग फॉर सॉफ्टवेयर शॉपकीपर्स एंड शॉप्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोपराइटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे कि जो वेबसाइट का फ्लैश क्राउज़ल होता है, जो फ्लैश चल रहा होता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फ्लैश क्राउज़ल ये ऑटोमेटिक भी चलता है। कई लोग इसको टच भी करके चलाते हैं। ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। इससे जो होम पेज का लुक होता है वो इन्हेंस्ड हो जाता है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे कोई पिक्चर फाइल डालना हो, वो हम कैसे डालेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या हमें चेक करना होता है, ये हम देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक पिक्चर बनानी है जो यहाँ पर डालनी है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि जितनी भी हम यहाँ पर जो मल्टीपल पिक्चर्स डालेंगे, यहाँ पर हम 5, 10, 8 पिक्चर्स जो डाल सकते हैं, उस पिक्चर का सभी का साइज़ एक ही होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक्स विड्थ ले लिया और वाई हाइट ले लिया, तो सभी की एक्स विड्थ और वाई हाइट ही होगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1600-400 की अगर पिक्चर फाइल ली है, तो मैं 1600-400 की ही पिक्चर फाइल डालूँगा। अब जैसे मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पिक्चर फाइल है वो मैं कैसे देखूँगा, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा और व्यू इमेज इन्फो से मैं देख लूँगा। व्यू इमेज इन्फो से आपको ये देखिए व्यू इमेज इन्फो दिख रही है। यहाँ पर क्या साइज़ डाली है मैंने, 1600 बाई 500। स्केल से मतलब नहीं है, स्केल तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी। कैसे होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने विंडो साइज़ छोटा कर दिया, ये देखिए एडजस्ट हो गई। मैं छोटा करते चले जाऊँगा, वो छोटा होती चली जाएगी। लेकिन 1600 विट मतलब अगर मेरी 1600 विट वाली अगर स्क्रीन हुई तो मेरी पिक्चर की क्वालिटी गुड नहीं दिखेगी। तो मैंने इसकी मैक्सिमम को जो इसकी विड्थ जो ली है वो 1600 विड्थ ली है और 500 हाइट ली है। जैसे अगर ये स्केल 2 की अगर बात करें तो ये स्केल 2 1873 पे चला गया है और 585 पे चला गया है। मीन्स हमें तो इस पर 1900 की पिक्चर अगर हम डाल देंगे तो एडजस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए 1873 पे जा रही है ना। तो आपको पिक्चर्स की फ़ाइल जो है वो सभी की एक ही रखनी है, पहला रूल। दूसरा, हर एक इमेज को प्रॉपर फ़ोटोशॉप पे क्रॉप करके साइज़ बना के और सेव एज़ वेब करके ही आपको इसको करना है। अब इसमें नई पिक्चर फाइल एक देखिए, ये मैंने डेस्कटॉप पे बना के रखी है। ये एक नई पिक्चर फाइल बना के रखी है। इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। इस पिक्चर की जो डायमेंशंस है, ये देखिए 16 बाई 500 में मैंने फ़ोटोशॉप पे बना लिया। और हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन 96 dpi 96 dpi। बाकी इंफॉर्मेशन ब्लैंक। यही होती है सेव एज़ वेब। कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ पिक्चर। सेव एज़ वेब ऑप्शन होता है फ़ोटोशॉप में, उससे होता है ये। अब इस पिक्चर को मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। क्या करना होगा मुझे, आप पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये सारे पॉइंट्स के ऑप्शंस को लिए फर्स्ट वेबसाइट वाले कॉलम में आपको फ्लैश करके ऑप्शन मिलेगा, फ्लैश ऑप्शन। ये फ्लैश ऑप्शन आ गया। ये ब्राउज़ फाइल करके, चूज़ फाइल करके आप इसको देखिए। क्रोम होगा तो चूज़ फाइल होगा, ब्राउज़ फायरफॉक्स है तो ब्राउज़ आएगा। ये मैंने चूज़ फाइल करता हूँ। चूज़ फाइल करने के बाद मेरी जो वो फाइल है वो मैं उसको दे दूँगा।
फाइल का नाम है योर स्टोर। ये मैंने फ़ाइल ओपन करी और अपलोड पिक्चर। अगर सेम फाइल एग्जिस्टिंग अगर होगी तो ऑटोमेटिक उस फाइल को रिप्लेस कर देगी। ये देखिए, अब मेरा जो डिज़ायर्ड आउटपुट आएगा वो ये आएगा। अब वो फाइल इस फ्लैश ब्राउज़र में अमेंडमेंट हो जाएगी। डिलीट करना ही बता देता हूँ। जैसे अगर कोई पिक्चर फाइल डिलीट करनी है तो आपने जस्ट ओपन करा और ये डिलीट पिक्चर कर दिया। ओके, देन आपने देखा कि यहाँ पर एक टाइटल दिख रहा है, योर कॉर्नर स्टोर वर्सेस योर वेब स्टोर। अगले पे टाइटल दिख रहा है, जो हमने पिक्चर डाली उस पर भी एक टाइटल दिख रहा है, योर स्टोर प्रोडक्ट वर्सेस योर वेब स्टोर। तब ये टाइटल कहाँ से दिख रहा है? जो इस पिक्चर का फाइल नेम जो था, ये देखिए इस पिक्चर का फाइल नेम जो था वो मैंने यहाँ पर मेंशन है ना। इस पिक्चर का फाइल नेम जो था वो मैंने लिख दिया, योर स्टोर। अब स्पेस की जगह हाइफन यूज़ करेंगे, स्पेस की जगह हाइफन यूज़ करेंगे, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर उसको प्रॉपर कर देगा। स्पेस नहीं यूज़ करेंगे, हाइफन यूज़ करेंगे। यहाँ हम कैपिटल लिख देंगे तो वहाँ कैपिटल दिखेगा, स्मॉल लिख देंगे तो स्मॉल दिखेगा। या फिर हम CSS से भी सेट कर सकते हैं कि परमानेंट स्मॉल या परमानेंट कैपिटल। तो आप इस तरीके से फ्लैश इमेजेस चढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जो हम आप गैलरी के फ़ोटोग्राफ भी चढ़ा सकते हैं। ये रहा गैलरी फ़ोटोग्राफ चढ़ाने का सिस्टम। अब यहाँ पर आए, गैलरी में गैलरी फ़ोल्डर है। गैलरी फ़ोल्डर में आप कितने भी n नंबर ऑफ़ फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक डेमो फ़ोल्डर ले लेता हूँ। स्पेस नहीं होता, कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस कहीं भी नहीं होगा। अब डेमो फ़ोल्डर मतलब वहाँ पर गैलरी के आउटपुट पे भी डेमो फ़ोल्डर के नाम से दिखाएगा। ये मेरा फ़ोल्डर नेम क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब डेमो फ़ोल्डर के अंदर आप n नंबर ऑफ़ पिक्चर्स आप चढ़ा सकते हैं। ये मैंने चढ़ा दिया, अपलोड पिक्चर। ओके, आप इस तरीके से गैलरी फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। कितने भी गैलरी फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अलग अलग पिक्चर्स फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है फाइल्स, ये फाइल्स तब के केस में यूज़ होता है कि जैसे आपको कोई डाउनलोड सेक्शन बनाना है, कोई मल्टीपल PDF फाइल, डॉक्स फाइल्स आपको अपलोड करनी है, तो आप फाइल सेक्शंस में डाल सकते हैं और उसका एज ए डेटा सोर्स उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम सिस्टम है, सेम फाइल फ़ोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपलोड कर सकते हैं। यह हमारे 3 सिस्टम जो यूज़ होते हैं। फ्लैश के लिए यूज़ होता है, गैलरी के लिए यूज़ हो सकता है फ़ोल्डर वाइज, और फाइल्स फॉर डेटा सोर्स, कोई PDF या डॉक्स फाइल्स आपको स्टोर करना है जो एज ए डाउनलोडिंग के फॉर्म में या कहीं फॉर्म में एज ए डाउनलोड के तरह यूज़ करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। आज हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।